हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर कटा पे वीडियो प्रोवाइड कीजिए, कटा क्या जाने वाला है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप मेरे को मैसेज किए जा रहे थे कि एक वीडियो कटा पे आनी चाहिए। तो आज मैं आपके सामने कटा पे वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको हर एक कैटेगरी का कटा बताने वाला हूँ, चाहे वो हमारे एस बाई हो, चाहे EWS कैटेगरी हो, जितनी भी हमारी कैटेगरी रहती है ना, सारी कैटेगरी वाला मैं इस वीडियो में आपको कटा बताने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी यहाँ पे वो रहने वाला आपका वैकेंसी वाला सिस्टम रहने वाला, तो वैकेंसी के रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, कि आपकी टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है। टोटल वैकेंसी के बाद मैंने आपको बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल, जब आप हॉरिजॉन्टल निकालोगे, उसके बाद जब आप वर्टिकल निकालोगे, उसके बाद ओपन की कितनी वैकेंसी रहने वाली है, EWS की कितनी वैकेंसी रहने वाली है, SC की, हर एक कैटेगरी की मैंने ये वाला पूरा प्रोसीजर आपको समझा रखा है। कम से कम भी 50 मिनट की वीडियो होगी ये वाली। तो उसमें मैंने आपको वीडियो में पूरा डिटेल में वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो समझा रखा है। तो इस वीडियो में वैकेंसी के रिलेटेड बात नहीं करने वाला हूँ कि हमारी इतनी वैकेंसी रहने वाली है तो इतने फिजिकल के लिए जाएंगे। वो वाली वीडियो ये वाली होगी, 50 मिनट वाली वीडियो होगी, उसमें मैंने ऑलरेडी डाटा समझा रखा है। ठीक है, तो ये मैं इधर इतनी मतलब कि ये वाली बातें नहीं करने वाला, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे कटा बताने वाला हूँ और आपकी सेफ रैंक कितनी रहने वाली है। ठीक है, अगर आप उस रैंक में फॉल करते हो तो आप अपनी सीधे फिजिकल की तैयारी करो, अपना आपका जो फाइनल रिजल्ट है, आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा। जैसे ओपन की बात आएगी, फिर ओपन की बॉयज़ की बताऊंगा, उसी सेम टाइम गर्ल्स की भी बता दूंगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओपन मेरिट की। ठीक है, ओपन की मैं बात करता हूँ। तो देखो, सेफ रैंक फर्स्ट नंबर पे हमारा रहेगा सेफ रैंक, सेकेंड नंबर पे हमारा रहेगा बॉयज़ कट ऑफ, थर्ड नंबर पे हमारा रहेगा गर्ल्स कट ऑफ। ठीक है, तो देखो सीधे सीधे ओपन मेरिट में जो लड़का ओपन मेरिट में 2500 से लेके 3000 के अराउंड फॉल कर रहा है, ठीक है, 2500 से लेके 3000 रैंक में फॉल कर रहा है भाई, वो फिलहाल के लिए सेफ समझो अपने आप को। ठीक है, जिसकी रैंक 2500 से 3000 के बीच आ रही है ना, ये अपने आप को सेफ समझो, सेफ ही सेफ समझो। ठीक है, उसके बाद बात करूँ मैं कट ऑफ की, तो ये जस्ट मैं जो आपको अभी कटा बता रहा हूँ, ये आपको मैं सीधे फाइनल कटा बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी फिजिकल के रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक मंथ पहले वीडियो आई होगी। ठीक है, कट ऑफ के रिलेटेड मैंने एक मंथ पहले वीडियो प्रोवाइड की थी, जिस वीडियो में मैंने आपको फिजिकल कटा भी बताया था, फाइनल कटा भी बताया था। ठीक है, तो वो वीडियो आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने फिजिकल भी जाना है फिजिकल कितना आएगा, ठीक है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बॉयज़ का। तो बॉयज़ जो भी ओपन मैरिड में बॉयज़ है ना भाई, ये देखो, अगर उसके 58 +-2 भाई, इसके अराउंड नंबर है ना भाई, 110%। यार मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना, ऐसे वीडियो नहीं बनाता। इस वीडियो के लिए मैं सुबह लगा था 10 बजे के अराउंड डाटा कलेक्ट करने, अभी तक पूरा डाटा कलेक्ट किया, पूरी लिस्टें चेक की, उसके बाद मैं आपको ये कटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अराउंड मैंने देखा कि 55+ कितना लड़का ऊपर है, 50+ कितना लड़का ऊपर है, उस तरीके से ये मैंने डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, ये जो आपको भी मैं कटा प्रोवाइड कर रहा हूँ ना भाई, ये इसकी मैं हमेशा जो भी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ उसकी गारंटी दे रहा हूँ। ये लो, 100% की होती है, मैं इतने परसेंट की आपको गारंटी भी देता हूँ। लो यार, ठीक है, अब इसको यकीन कर लें भाई, 58 +-2। ठीक है, जिसका स्कोर बना रहा है ना भाई, इसके अराउंड, अब मेरे को अब मैसेज मत करना यार कि सर इतना बन रहा है इतना बन रहा है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। 58 +-2 जिसका भी बन रहा है भाई, जो भी मर्जी लड़ गया, इसके अराउंड स्कोर बन रहा है भाई, वो अपने आप को सेफ समझो, आपका फाइनल सिलेक्शन में नंबर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद मैं बात करूँ गर्ल्स की, अगर कोई गर्ल्स ओपन मेरिट से बिलोंग करती है, ठीक है, अगर उसका 50 के अराउंड स्कोर बना है, ठीक है, 50 के अराउंड, 50 +-2, +-2 का मतलब ये होता है कि अगर आपका 48 स्कोर बना है फिर भी आप सेफ हो। ये नहीं सोचना कि +-2 का यही मतलब होता है कि अगर आपका 1-2 नंबर ज़्यादा हो तो फिर ही सिलेक्शन होता है, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपका स्कोर 48 के अराउंड बन रहा है फिर भी आप सेफ ही सेफ हो गर्ल्स। ठीक है, ओपन मेरिट से अगर कोई लड़की बिलोंग कर रही है भाई, अगर उसका स्कोर 50 +-2 के अराउंड है तो वो अपने आप को 110% सेफ समझ लो। ये हो गई कहानी ओपन मेरिट की। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी रहने वाली है, आपकी RBA कैटेगरी। ठीक है, RBA कैटेगरी का समझाता हूँ मैं यहाँ पे, RBA कैटेगरी। और यहाँ पे मैं ये नहीं बताने वाला कि वैकेंसी कितनी है इसकी, वो नहीं बताऊँगा। ठीक है, देखो RBA कैटेगरी की जो आपकी सेफ रैंक रहने वाली है ना, सेफ रैंक, सेफ रैंक, तो जो लड़का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी इसमें बिलोंग करता है इस रैंक में, तो वो अपने आप को सेफ समझो। ठीक है, 7500, 7500 के बाद 8000 तक भाई, इसके अराउंड जिसकी भी रैंक आ रही है ना, वो अपने आप को सेफ समझो। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कट ऑफ कितने आने वाला है। पहले नंबर बॉयज़, बॉयज़ जो भी लड़का RBA कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, अगर उसका स्कोर 52 +-2 अगर इसके अराउंड बन रहा है तो वो अपने आप को 110% सेफ समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, 52 +-2, अगर 50 बन रहा है फिर भी अपने आप को सेफ समझे। उसके बाद मैं बात करूँ गर्ल्स की, तो गर्ल्स का जो जिसके पास गर्ल्स में RBA कैटेगरी है, उसका 42 +-2
इतना स्कोर बना है तो वो अपने आप को 110% सेफ समझ सकते हो, ठीक है। आरबीओ वालों, आपकी सेफ रैंक क्या रहने वाली है, 7,500 से लेकर 8,000 के अराउंड अगर आपकी रैंक बन रही है तो वो आप अपने आप को क्या समझे, सेफ समझे। उसके बाद बॉयज़ का जो कट ऑफ रहने वाला है वो मैंने बता दिया, अगर 52 ±2 स्कोर बना है अपने आप को क्या समझे, सेफ समझे। उसके बाद गर्ल्स 42 ±2 अगर आपका स्कोर बना है अपने आप को क्या समझे, सेफ समझे, ठीक है गाइस। चले नेक्स्ट कैटेगरी। तो जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आने वाली है वो है हमारी ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी में जो सेफ रैंक रहने वाली है, फर्स्ट नंबर पे हम बताने वाले आपको सेफ रैंक। तो जो आपकी ओबीसी में सेफ रैंक रहने वाली है ये भी इसी के अराउंड रहने वाली है, ठीक है। 7,000 से लेकर 8,000 के अराउंड ये इसकी सेफ रैंक रहने वाली है। अगर इसके अराउंड अगर आपका है, इसके बीच बीच अगर आपकी रैंक है तो आप अपने आप को सेफ समझें। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ का। तो बॉयज़, देखो बॉयज़ का कट ऑफ, अगर किसी का स्कोर 45 के अराउंड बनना है, कितना 45 ±2, ठीक है, तो वो अपने आप को सेफ समझे। भाई फाइनल सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ, फिर से बोल देता हूँ मैं आपको, फाइनल सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए ये कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फिजिकल का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। आप बाद में मेरे को कमेंट करके ये बोलोगे सर ये फिजिकल कट ऑफ है कि फाइनल कट ऑफ है, तो भाई यान ये जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपका फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ ये आपका फाइनल रहने वाला है। अगर 45 ±2 स्कोर बना है कोई भी लड़के का, अगर ओबीसी कैटेगरी है उसके बाद, तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। उसका जो सिलेक्शन है वो 110% हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ गर्ल्स की, तो गर्ल्स का जो, अगर किसी के पास कोई भी लड़की ओबीसी से बिलोंग करती है तो इसका स्कोर अगर 37 ±2 के अराउंड बन रहा है, ठीक है, 37 ±2 के अराउंड बन रहा है, तो वो अपने आप को सेफ कैटेगरी में समझ सकती हैं, सेफ सिलेक्शन के लिए, ठीक है। चले नेक्स्ट कैटेगरी। चलो अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करता हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है ईडब्ल्यूएस। क्या हमारे पास, ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती है। और मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको एक आइडिया दूँ, जो सबसे लो कट ऑफ जाता है, भाई सबसे लो कट ऑफ जाता है ना जो जम्मू एंड कश्मीर में, वो जाता है फर्स्ट नंबर पे, सबसे लो कट ऑफ जाने वाला है। जस्ट आपको एक कैटेगरी का आइडिया दे रहा हूँ, वो जाता है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। भाई सबसे लो कट ऑफ देखने को मिलता है इस कैटेगरी का। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी होगी, सबसे लो कट ऑफ देखने को मिलता है, और एसटी कैटेगरी होगी। ये तीन कैटेगरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सबसे लो कट ऑफ इन्हीं का देखने को मिलेगा। और लास्ट नंबर पे हमारे एसपीओ होंगे, जो सबसे डाउन कट ऑफ होगा एसपीओ होगा। उसके बाद आएंगी ये तीन कैटेगरी जिनका कट ऑफ है। इनके बाद आएगी हमारी एससी हो गई हमारी, उसके बाद जो भी हमारी कैटेगरी रहती है, ठीक है, जनरल आरबी होगी। फर्स्ट नंबर पे ये वाली कैटेगरी रहेगी, सेकंड नंबर पे ये रहेगी, थर्ड नंबर पे ये रहेगी। लोएस्ट के मामले में बता रहा हूँ मैं आपको जस्ट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ईडब्ल्यूएस का, मैंने आपको समझाया नहीं तो सुनो। ईडब्ल्यूएस वालों, ईडब्ल्यूएस की सेफ रैंक रहने वाली है आपकी, सेफ रैंक। तो अगर कोई भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर उसकी रैंक 10,000, भाई सबसे तगड़ी रैंक है ये, 10,000 से 12,000 के अराउंड आ रही है, ठीक है, 10,000 से 12,000 के अराउंड अगर रैंक आ रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, ठीक है, बिल्कुल सेफ समझो यार। तो मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। बॉयज़ के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है, 47 ±2। भाई अगर 47 के अराउंड स्कोर बना है, अगर आपका 46 भी है, 45 भी है, तो फिर भी आप सेफ ही सेफ हो भाई, 110% ऑफ सेफ हो, ठीक है गाइस। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी। अब मैं चलता हूँ गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स भी काफ़ी सारी, गर्ल्स भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग होती है। तो मैं बता दूँ, अगर गर्ल्स 34 ±2 स्कोर कर रही है तो वो अपने आप को सेफ समझे, 110% सेफ समझे। जो उसका सिलेक्शन के लिए चांस है वो हाई, अगर इतना उसका स्कोर कर रहा है कौन सी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है। चले नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ रही है एएलसी। कौन सी, एएलसी कैटेगरी। तो एएलसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो एएलसी कैटेगरी की जो सेफ रैंक रहने वाली है, भाई बॉर्डर एरिया वाले दो, जो देखो बॉर्डर एरिया की जो सेफ रैंक रहने वाली है वो भी आपकी 10,000 से 12,000 के अराउंड रहने वाली है। अगर इतना आपका बन रहा है, रैंक बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझो। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। तो कट ऑफ इसका भी इसी के अराउंड रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा ऊपर जाने की चांसेस है, 48 के ±2 करके चलिए, ठीक है। अगर कोई लड़की भी आ रही है इस कैटेगरी में तो वो 36 ±2 करके चलिए, उसकी जो सिलेक्शन हो जाएगी किन एएलसी कैटेगरी में से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास निकल कर आ रही है वो आ रही एससी। कौन सी कैटेगरी, एससी, शेड्यूल कास्ट। अगर मैं बात करूँ इसकी सेफ रैंक की, तो एससी कैटेगरी की जो सेफ रैंक रहने वाली है वो 11,000 से लेकर 13,000 तक के राउंड रहने वाली है, ठीक है, 11,000 से लेकर 13,000 के अराउंड इसकी सेफ रैंक रहने वाली है। अब मैं बात करूँ इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो भाई अगर बॉयज़ है तो बॉयज़ का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 50 के अराउंड रहने वाला है, 50 ±2, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ गर्ल्स की, तो गर्ल्स का जो भी गर्ल्स SC कैटेगरी से बिलोंग करती है, अगर उसका स्कोर, ठीक है, उसका स्कोर 42 ±2 के अराउंड आ रहा है, तो वो अपने आप को एक सेफ जोन में समझ सकते हैं, उसके जो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है गाइस, तो आपको आई होप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर भाई देखो, अगर आपका स्कोर 47 48 है ना, 47 48 49 के अराउंड आ रहा है, ठीक है, अगर आप SC कैटेगरी के बिलोंग करते हो, फिर भी आप अपने आप को सेफ ही समझना, ठीक है, ±2 का यही मतलब होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब जो हमारे पास कौन सी कैटेगरी बची अब, ST कैटेगरी। तो अब आ जाओ ST कैटेगरी का। तो जो ST कैटेगरी का टफ रहने वाला भाई, इसका बहुत डाउन का टफ रहने वाला है। ठीक है, इसकी पहले रैंक बता देता हूँ मैं, इसकी 12,000 से लेकर, ठीक है, 12,000 से लेकर 14,000 के बीच, ठीक है, 12,000 से लेकर 14,000 के बीच जो भी इसकी रैंक आ रही है ना भाई, मैं कह रहा हूँ डन है उसका नंबर। क्योंकि जो इसका कट ऑफ रहने वाला है ना ST कैटेगरी का, सबसे डाउन कट ऑफ ही ST कैटेगरी का रहने वाला है, बिल्कुल डाउन कट ऑफ जाता है जो ST कैटेगरी की जाता है। ठीक है, ST कैटेगरी की मैं बात करूँ अगर बॉयज़ की, तो बॉयज़ का अगर 46 ±2, ठीक है, इतना स्कोर बनाना अगर ST कैटेगरी है उसके पास, तो उसकी जो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब लड़के बोलेंगे कि ST1 और ST2 का, देखो भाई ST1 का कट ऑफ है वो इतना अराउंड ही रहने वाला है, अगर ST2 कैटेगरी है तो एक नंबर ऊपर कर लेना बस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ गर्ल्स की, 46 ±2 किसका रहने वाला है, बॉयज़ का, अगर ST इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर गर्ल्स की बात करूँ, तो अगर कोई लड़की गर्ल्स इससे ST कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो उसका 35 के अराउंड स्कोर होना चाहिए, 35 ±2, तो उसका जो मजे से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो मैंने और अभी आपको सारी की सारी कैटेगरी का एक ओवरव्यू दे दिया कि चाहे वो आपकी ओपन हो, चाहे वो आपकी SC कैटेगरी हो, चाहे EWS हो, ALC हो, ST हो, हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझा रखी है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा वो समझा देता हूँ SPO भाइयों के लिए। देखो भाई, SPO का जो कट ऑफ जाने वाला है ना, SPO का मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि SPO का जो कट ऑफ जाने वाला है वो सबसे डाउन जाने वाला है, सबसे डाउन। ठीक है, तो अब जो भी हमारे SPO भाई वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी सारे SPO भाई ये वीडियो देखते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई SPO भाई की 35 के अराउंड स्कोर बनना है, 35 ±2, ये भी मैंने ज़्यादा बता दिया, अगर 32 33 भी बन रहा है ना, फिर भी आप सेफ़ ही हो भाई, आप बहुत ज़्यादा सेफ़ हो यार, आपका सिलेक्शन की हाई चांसेस है अगर 33 के अराउंड अराउंड आपका स्कोर बनना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक्स सर्विसमैन की। तो अगर एक्स सर्विसमैन कोई भाई ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर उनका स्कोर 25 के अराउंड है, 25 ±2 करके रखना, अगर 25 के अराउंड उनका स्कोर बनना है, तो उनकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो मज़े से हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ होम गार्ड की। तो होम गार्ड का जो यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है बहुत ही डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, उनका ये कट ऑफ रहने वाला है 20 ±2 2 3 करके रखना, अगर 20 22 23 स्कोर उनका हो रहा है, तो उनकी जो फाइनल सिलेक्शन है JKB में हो जाएगी। ठीक है गाइस, मैंने आपको सारा का सारा डाटा समझा दिया कि आपका कट ऑफ कैसे जाने वाला है, कितना आपका कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, सारा का सारा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया। तो आपको पता ही, मैंने फिजिकल ऑलरेडी बता रखा आपके कब फिजिकल होने वाला है। ठीक है, तो जो फिजिकल की रेशियो रहती है ना, पहले थोड़ा सा इधर समझाता हूँ, जो फिजिकल क्वालिफाई की रेशियो रहती है ना, ठीक है, वो रेशियो बहुत कम रहती है, बहुत ही कम रहती है। मतलब कि ये मान के चलो 100% में से टोटली 25 से 30% लड़के जो आपका फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं। तो फिजिकल बहुत ही कम लड़के क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि जो इनके ग्राउंड रहते हैं वो आपको पता ही है, ये आपका SDRF ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो इसके 8 चक्कर रहते हैं भाई, 8 चक्कर लगाना कितना मुश्किल होता है। जहाँ से एक चक्कर स्टार्ट होगा आपका, 2 हो गए, 3 हो गए, ऐसे ऐसे करके 8 चक्कर रहते हैं। 200 मीटर का ग्राउंड होगा। ठीक है, 200 मीटर का ग्राउंड रहने वाला। तो जब आप 8 चक्कर लगाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कब आपके 8 चक्कर लगेंगे। तो काफ़ी सारे लड़के हैं जो फिजिकल में रह पाते हैं, और ये आपको पता ही कि 200 मीटर का ग्राउंड जस्ट आपको बोलते हैं, जब आप चक्कर लगाओगे तो आपको पता चलेगा ये ग्राउंड जो आपका ये 200 मीटर का नहीं है, 210 के अराउंड क्या ही है, 210 215 का ग्राउंड रहने वाला है। तो इस कारण भी काफ़ी सारे लड़के तैयारी करके जाते हैं, कितने की 1600 की, बाद में थोड़ा सा ग्राउंड ऊपर है। आपको पता ही है कि 100 मीटर, अगर 100 मीटर क्या, अगर 50 मीटर भी ग्राउंड ऊपर हो, तो 50 मीटर में भी कम से कम भी 5 से 6 सेकंड लग ही जाते हैं भागने में। तो 5 से 6 सेकंड काफ़ी मायने रखते हैं। तो इसके कारण हो सकते हैं यार इधर रहने के, मतलब कि आपका फिजिकल में लड़के आउट होने के। ठीक है, तो इसलिए जो फिजिकल की रेशियो रहती है वो बहुत ही डाउन देखने को मिलती है। 25 to 30% ही लड़के फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए जो मैंने आपको कटा बताया ना, ये कटा उसी के आधार पे मैंने बताया। इतना लो कटा मैंने इसलिए बताया कि आपका जो फाइनल कटा वो इसी के अराउंड अराउंड हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको सारा का सारा डाटा समझ आ गया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लिंक डाल दूंगा JKB डिस्कशन ग्रुप की, अगर आपने उसमें जुड़ना होगा तो जुड़ जाना, नहीं जुड़ना होगा तो नहीं जुड़ना। ठीक है, इस वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ना, नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा मैं टेली कम्युनिकेशन के ऊपर। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन का डाटा एक बार आपको अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, इस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।